देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिए अनसॉल्व है बस केमिस्ट्री का 2022 सेट नंबर 1 कोड है GH। देखिए जो है मैंने जो है कल जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है सलूशन मैंने बता दिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हो गया था। खा नंबर की बात करता हूँ। देखिए कह रहा है निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है। तो वैद्युत कण संचलन के लिए देखिए मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको दे देता हूँ। देखिए वैद्युत कण संचलन क्या है, यहाँ पे समझिए विद्युत कण संचलन क्या है। तो कोलाइडी कण आवेशित कण होते हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ही विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते हैं। कोलाइडी कणों का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रोड विशेष की ओर गति करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। ये रहा आपका चौथे का जो है खा पार्ट, खा का पहला नंबर है। और इसके बाद देखिए इसी में जो है आपका पूछ रहा था, इसी में पूछा हुआ है। देखिए स्कंदन सेकेंड पार्ट। तो स्कंदन देखिए क्या है। स्कंदन जो है आपका यहाँ पे देखिए स्कंदन क्या है। तो देखिए कोलाइडी कणों की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित समान को अधिशोषित करने के कारण वैद्युत अपघट्ट पर धन अथवा ऋण आवेश होता है। समान आवेश के कारण ये दूर दूर होते हैं जिसके कारण ये कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। और जब आवेश समाप्त हो जाता है तब ये कण जो है आपस में टकराकर बड़ा कण बना लेते हैं जिसके कारण ये नीचे बैठ जाते हैं। जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो ये रहा खा का सेकेंड पार्ट। उसके बाद गा नंबर देखिए। गा नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि देखिए एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो एनिलीन कैसे बनाएंगे, देखिए फोर्थ का गा पार्ट। तो खा कंप्लीट हुआ, फोर्थ का गा पार्ट देखिए। फोर्थ का गा पार्ट देखिए, फोर्थ का गा पार्ट। फोर्थ का गा पार्ट हम बात करते हैं एनिलीन। फोर्थ का गा पार्ट देखिए कह रहा है एनिलीन बनाने की। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, एनिलीन बनाने की विधि। एनिल जो है एनिलीन का नाइट्रीकरण। तो देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले देखिए रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ जो है एनिलीन कैसे, एनिलीन का नाइट्रीकरण लिखिए। एनिलीन का नाइट्रीकरण, एनिलीन का नाइट्रीकरण। तो एनिलीन का नाइट्रीकरण देखिए 3 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए एनिलीन को एस्टिल क्लोराइड के साथ एनिलीन को एस्टिल क्लोराइड के साथ एनिलीन को एस्टिल देखिए एनिलीन को एस्टिल क्लोराइड के साथ एस्टिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर एसिटेनलाइड का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसकी नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 और या फिर H2SO4
की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। तथा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनता है। एसिटेनिलाइड बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर आर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर इसका रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसका रिएक्शन जैसे हमने लिया, हमारे पास है क्या चीज, एनिलीन। ये रहा एनिलीन, ये रहा हमारे पास एनिलीन। इसका जो है एस्टिल क्लोराइड CH3COCl, ये रहा एस्टिल क्लोराइड। तो ये बनाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर मैं ये बना लेगा हमारे पास NHCOCH3। ठीक है, NH एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो CH4 मेथेन है। देखिए COCH3 हो गया, H ये का आएगा, अब यहाँ पे HCl जो है माइनस हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और ये हमारे पास है एसिटेनिलाइड, इसी को बोलते हैं हम। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद जो है यहाँ पर मैं जो है उपस्थिति करवा देता हूँ HNO3, या फिर जिसे कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड, या फिर H2SO4 जिसे कहते हैं हम हाइड्रोजन सल्फेट या सांड सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास एक कंपाउंड बनाएगा। ये होगा हमारे पास NHCOCH3, और ये जो है NO2 जो है आर्थो पर जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा आर्थो नाइट्रो एसिटेनिलाइड। ये है हमारे पास। और जो है एक और शो कराएगा, ये है पैरा डायरेक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। देखिए पैरा डायरेक्शन भी शो कराएगा। ये है हमारे पास, ये कंपाउंड यहाँ पे आएगा NHCOCH3, यहाँ पर पैरा पर नाइट्रो जुड़ जाएगा। और जब इसका जो है हम जल अपघटन कराएंगे, देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसी का जब मैं जल अपघटन कराऊंगा HOH, तो ये बना लेगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं कंपाउंड बनाता हूँ। ये बनाएगा हमारे पास जो है, ये हमारे पास बनाएगा जो है नाइट्रो एनिलीन, और एक कंपाउंड और बनाएगा ये पैरा। अब जो है पैरा पे नाइट्रो जुड़ जाएगा, तो ये पैरा नाइट्रो एनिलीन। ये रहा हमारे पास जो है एनिलीन का नाइट्रीकरण।
क्योंकि 3 नंबर में पूछा गया है तो एल्डिहाइड का नाइट्रिकरण ऐसा संभव है, एल्डिहाइड का डायरेक्ट नाइट्रिकरण संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो है घ नंबर का ग्लूकोज की निम्नलिखित से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल रासायनिक समीकरण हमें दे देना है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ग्लूकोज का रासायनिक इक्वेशन दे देता हूँ। देखिए ये रहा ग्लूकोज का जो है फोर्थ का जो रहा आपका घ पार्ट। देखिए रासायनिक समीकरण को केवल बोला है तो रासायनिक समीकरण देखिए ग्लूकोज का फार्मूला CHOH का होल 4, इसके बाद CH2OH, ये रहा हमारे पास ग्लूकोज। और इसका क्रिया जो हमें कराना है हाइड्रे NH2OH, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर इसके साथ हम पे अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा हमारे पास जो है, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूँ तो ये बना लेता है हमारे पास जो है कि ये बनाएगा हमारे पास, देखिए क्या बनाएगा ये हमारे पास, ये बनाएगा हमारे पास जो है CH डबल बॉन्ड NOH ओसिट। ये जो है नहीं, ये बनाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्योंकि ग्लूकोज के साथ करवा रहे हैं तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड ये बनाएगा CH2OH। और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीन बोलते हैं इसे, ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है, बैलेंस की देख लीजिएगा। कार्बन 6 यहाँ है तो 6 कार्बन तो यहाँ 1 4 ये 5 एक ये 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए C6 ये 12 तो 12 हाइड्रोजन इसमें है, 12 13 14 15 हो जाएगी। तो देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 1 1 2 2 चौका 8 1 9 1 10 2 12 1 13 12 1 13। देखिए 2 2 चौका 8 1 9 1 10 11 12 13। यहाँ पे देखिए 2 चौका 8 2 10 11 12 13 14। और ऑक्सीजन देख लीजिए 6 1 7। यहाँ पर देखिए 4 1 5 1 6। तो इसमें जो है आपका 2 चौका 8 1 9 2 11 1 12 13 14 15 हो रही है। और यहाँ पर देखिए 1 1 2 2 ये बना तो 2 चौका 8 2 10 हुआ, 11 12 1 13 हो रहे, 2 हाइड्रोजन और 6 1 7 ये हो रहा है। तो 4 5 6 1 7 मतलब HOH निकाल सकते हो, HOH वाटर निकल सकता है। ठीक है, वाटर निकल सकता है। और दूसरा इसी में, ये तो पहला है और इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है ये HCN के साथ क्रिया, कह रहा है HCN के साथ क्रिया के साथ अपक्रिया। अगर ये HCN के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए हमारे पास ये रहा ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये रहा हमारे पास ग्लूकोज। और HCN के साथ अपक्रिया करा रहा है अर्थात हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया कराएगा तो ये बनाएगा क्या चीज़, ये बनाएगा CH, इसके बाद OH, इसके बाद आपको बनाएगा CN, और यहाँ पे CHOH का होल 4 आपका सेम ही रहेगा और CH2OH भी सेम ही रहेगा। अब इसकी बैलेंस देख लीजिए तो 6 तो हर वैसे C6H12 वो 6 ग्लूकोज होता है तो 6 यहाँ हो गया कार्बन, एक 7 तो यहाँ पे देखिए 4 ये हुआ 5 ये हुआ 6 हुआ 7 हुआ।
हाइड्रोजन देख लीजिए, इधर तो 12 है, C6H12 12 13। इधर देखिए 1 1 2 ये हो गया, 2 चौका 2 10 11 12 13 से ये भी नाइट्रोजन सिंगल है, नाइट्रोजन सिंगल है। ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 1 5 1 6। ये हमारे पास है ग्लूकोज साइनो हाइड्रोजन, ग्लूकोज साइनो हाइड्रोजन बोला जाता है, ग्लूकोज साइनो हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से चौथे का घ आपका कंप्लीट होगा और इस